हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th के बच्चों के लिए हमारा एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, जिस बैच के तहत बच्चों में जो बैच का नाम है 02 हीरो बैच। इस बैच के तहत बच्चों में आप क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज आपकी करा रहा हूँ। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही है बच्चों एक्सरसाइज 4.1, जिसे हम 6 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। तो उस 7 नंबर क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से समझेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आइए सेशन को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो लेट स्टार्ट बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा बच्चों, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बहुत आसान सवाल है, इनमें कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, ये सारणी दिया है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इस तरीके से दो लाइनें खींच दी जाए और इनमें कुछ अवयव लिख दिए है ए बी सी डी। इसी को बोलते हैं, ये है सारणी का चिन्ह। ये सारणी का चिन्ह, इसके अंदर लिखे होते हैं अवयव। ठीक है, तो ये सारणी है। एक सारणी इधर बना है, एक सारणी इधर बना है। दो सारणी है। पहले सारणी के अंदर अवयव लिखे 2 4 5 1, दूसरे सारणी के अंदर अवयव लिखे 2x 4 6x। तो दोनों सारणी लिखे हुए हैं, हमें बताना है x का मान। तो बहुत आसान है बच्चों। देखो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले सारणी में कितनी पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ। पहले दूसरे वाले सारणी में भी एक पंक्ति दो पंक्ति। ठीक है, तो उन इसकी तो कंपेरिजन करना ही नहीं है। अब देखो कैसे मिलाएंगे हम। अब मिलाना है आपको। देखो x का मान निकालना है, तो पहले वाले सारणी का चौथा अवयव। देखो नियम ये होता है, जब दो सारणी का आपस में बराबर होते हैं, जब दो सारणी का आपस में बराबर होते हैं तो उनके सभी अवयव भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे जैसे देखो 2x, पहला अवयव बराबर होगा पहले के, दूसरा अवयव बराबर होगा दूसरे के। देखो 4 4 बराबर है। तीसरा अवयव बराबर होगा तीसरे के, तीसरा अवयव बराबर होगा तीसरे के। ठीक है, तो यहाँ तीसरा अवयव 5 है, तीसरा तीसरे के, चौथा अवयव बराबर होगा चौथे के। यानी बराबर दोनों सारणिकों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा हो तो उनके सभी अवयव आपस में एक दूसरे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ कंपेरिजन करेंगे। देखो पहला अवयव यहां से कम, देखो चौथा अवयव x और इसका चौथा अवयव 1। तो x के सामने कितना है, x के सामने कितना है 1। तो x का आंसर हो गया बच्चों 1। क्या निकालना था, x का मान क्या था, तो x का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया आंसर हमारा। अगर दूसरे टाइप से समझना चाहते तो दूसरा टाइप ये है कि यहां मिलाओगे पहला अवयव किसके, जैसे चौथा अवयव चौथे के बराबर है तो पहला पहले के बराबर होगा। तो पहला अवयव 2x किसके बराबर होगा, पहले वाले सारणी के 2 के बराबर। तो 2x बराबर 2 ऐसे भी कर सकते हो, 2x बराबर 2, 2 से 2 कट गया तो आपका 1 आएगा, 2 1 जा 2। आई बात समझिए। तो इस तरीके से सारणी का मान निकाला जाता है बच्चों। सभी अवयव आपस में बराबर सारणियों के अवयव बराबर होते हैं, तो बराबर अवयव होने पर उनके अवयव एक दूसरे से बराबर कर देते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसमें दोनों तरीके से बता दिया। वैसे दूसरे स्टेप पर आने की जरूरत नहीं थी, पहले से क्लियर हो गया। अब आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बच्चों दिया है यह सारणी। देखो दोनों सारणी, एक सारणी दूसरा सारणी, दोनों सारणी आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा है। तो दोनों सारणी जब आपस में बराबर होते हैं तो नियम ये होता है, पहला सारणी पहले के बराबर, दूसरा सारणी दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। ठीक है, जितने हमें दिए होते हैं। तो पहला अवयव क्या है, 2 के बराबर क्या होगा x, तो x के बराबर हो गया 2, आंसर हो गया। यही x की वैल्यू क्या निकालनी थी, x की वैल्यू, तो x बराबर 2। कितना आसान था। अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर दूसरे तरीके से, तो दूसरा तरीका से भी वही निकालिए आप। देखिए दूसरे तरीके से भी आप ये निकालोगे। तो दूसरा अवयव क्या है आपका, दूसरा अवयव है 2x, ये यानी ये तीसरा अवयव, तो तीसरा अवयव तीसरे के बराबर होगा। 2x किसके बराबर होगा, 4 के। जैसे x 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, 5 5 के बराबर, तो 2x 4 के बराबर होगा। 2x बराबर 2x 4, क्योंकि नियम क्या होता है, पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथा चौथे के बराबर। इसी तरीके से तो 2x बराबर 4, 2x बराबर क्या हो गया 4, 2 दूनी 4। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। ये होता है सारणी के मान निकालने का तरीका। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन से बच्चों। अब देखिए 8वां क्वेश्चन आपका, इसमें इसी क्वेश्चन को आपको करना है। कल आपकी एक्सरसाइज 4.5 या अगली जो भी है, 4.5 ना हो तो अगला एक्सरसाइज जो भी है वो अगली एक्सरसाइज आपकी अगली एक्सरसाइज वो तो करानी है बच्चों। पर लेकिन उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्लास आपको अच्छी समझ में आई, बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए छोड़ते हैं, ये दोनों समझाए गए।
तो आइए सेशन को बच्चों बहुत छोटा रहा भले ही, पर उम्मीद करता हूँ मैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने। अगर क्लास अच्छी लगती हो और आप सेशन अच्छा लगता है तो अपने साथियों को, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताइए, जिससे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है बच्चों आपके लिए, जिससे वो भी बहुत अच्छा अपने रिजल्ट हासिल कर सके। ऐसे बच्चे जो जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है वो बच्चे यहाँ से पढ़कर बहुत जबरदस्त परिणाम हासिल कर सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए वीडियो को, और हो सके तो लाइक करिए। लाइकिंग में कोई परवाह नहीं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए पर। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक आपको अच्छा लगे या ना लगे वो आपकी मर्जी है। लाइक करना अच्छा लगता है तो करिए, लाइक की कोई परवाह नहीं, और एक कमेंट, सब्सक्राइब कमेंट, दो चीजें जरूर किया करो बच्चों। ठीक है, तो सेशन को यही रुकते हैं, और भी आपकी कोई क्वेरी समस्या हो तो उसे जरूर बताइए। तब तक के लिए चीजों को करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्लास लीजिए, बढ़िया तरीके से समझिए। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आसानी से अच्छे से अपनी क्लासेस आप करिए। तब तक के लिए बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।